जमीन इनके नाम से या इनके पिताजी के नाम से या इनके माताजी के नाम से है कि नहीं है, तो इसकी जांच होगी, विस्तृत जांच होगी और जो फाइल किया है उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। छुपाने का एक मामला लॉज होगा तो उसमें इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है कि इसमें जेल जाना पड़ेगा, बेल मिल जाएगा। और जो क्रिमिनल केस है उसमें ऑलरेडी बेल पर वो होंगे, क्योंकि बेल पर नहीं रहते तो जिस दिन नॉमिनेशन भर रहे थे उसी दिन अरेस्टिंग हो जाती। तो ऐसा नहीं है, जो साक्ष्य है उसके हिसाब से ये बेल पर होंगे या उस केस से पुलिस जो है चार्जशीट में बरी कर दी होगी, इसलिए इन्होंने नॉमिनेशन भरा है, उस दिन अरेस्टिंग नहीं हुई। केस में अभी जो लड़ाई चल रही है, अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई चल रही है, आरक्षण विरोधियों और आरक्षण समर्थकों के बीच चल रही है। आरक्षण विरोधी लोग अमीर लोग हैं, आरक्षण समर्थक लोग गरीब लोग हैं, तो ये दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। और ये आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक हर जगह हैं, हर पार्टी में हैं, हर दल में हैं। तो अगर कोई आरक्षण समर्थक समाज का नेता आगे बढ़ता है और गरीबों की आवाज़ उठाता है, दलित पिछड़ों अक़लियतों की बात उठाना शुरू करता है, तो जो वो अमीर वाले जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो उन पर हमलावर हो जाते हैं। उसमें इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहिए था, और अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें ये सब आरोप लगाया जाना चाहिए था। अब कोर्ट उसमें डेट फिक्स करता और देखता, उनसे सबूत पहले तो सारे लोग को पार्टी बनाना पड़ेगा जितना वहाँ से चुनाव लड़े हैं, और सबको नोटिस जाएगा, सबकी सुनवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। संकट 3 आरोपों को लेकर, जो कि उन्होंने लोकसभा नॉमिनेशन के हलनामा को छिपाते हुए, इन्हीं सब मुद्दा पर पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जिनसे हम बात करेंगे। सर, चिराग पासवान की सदस्यता पर नमस्कार। देखिए, ये आरोप है और आरोप जब तक प्रमाणित नहीं होता साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, तब तक आरोप पर किसी को कोई पनिशमेंट नहीं होता है। तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है, तो सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि इलेक्शन जब परिणाम घोषित जिस दिन हो गया इलेक्शन का, उसके 30 दिन के अंदर पटना हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहिए था। और अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें ये सब आरोप लगाया जाना चाहिए था। अब कोर्ट उसमें डेट फिक्स करता और देखता, उनसे सबूत पहले तो सारे लोग को पार्टी बनाना पड़ेगा जितना वहाँ से चुनाव लड़े हैं, और सबको नोटिस जाएगा, सबकी सुनवाई की जाएगी। सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा उनका नॉमिनेशन फॉर्म, कि वास्तव में ये सब बात छुपाया गया है कि नहीं छुपाया गया है। अगर ये सब बात छुपाई गई है तब फिर उसकी जांच शुरू होगी कि ये आरोप जो है इन पर केस है कि नहीं, इनका डिग्री जो है इंजीनियरिंग का है, क्या है, एमटेक का है, जो भी है वो सही है कि नहीं, फिर इनका ज़मीन इनके नाम से या इनके पिताजी के नाम से या इनके माताजी के नाम से है कि नहीं है, तो इसकी जांच होगी, विस्तृत जांच होगी और जो फाइल किया है उसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो हम आरोप लगाए हैं उसको ये फलाना फलाना साक्ष्य है हमारे पास, ये सेल डीड है, देखिए इनके पिताजी के नाम से ज़मीन है या खरीदारी है या खतियानी है, जो भी होगा दिखाना पड़ेगा। तो ये सब जो आरोप हैं भेग हैं, अभी आरोप हैं, और आरोप को प्रमाणित करने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसे तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है भारत का जो कानून है, उसमें 6 महीना के अंदर जो है पूरा कर लेना है, इलेक्शन पिटीशन को सुनवाई पूरा कर लेना है और सुना देना है। लेकिन ये लंबा समय लगता है, चूँकि ये ट्रायल होता है, सारे एक एक बिंदु पर इशू फ्रेम होता है, और इशू फ्रेम करके जो है तब जा कर के उसमें एक एक इशू पर बहस होता है, साक्ष्य जुटाया जाता है, तब जा कर के देखा जाता है कि हाँ, इनका जो आरोप है सही है कि नहीं। आरोप अगर प्रमाणित होगा तो इनकी सदस्यता भी जाएगी, जो इन्होंने पैसा लिया है वो भी रिकवर होगा और ये हो सकता है। लेकिन आरोप साबित नहीं होगा तो इनकी सांसदी पर कोई खतरा नहीं होगा, ये बने रहेंगे। अगर आरोप सही में पाया जाता है तो क्या सदस्यता जाने के बाद जेल भी हो सकता है? नहीं, जेल इसलिए नहीं होगा कि जेल जाने का, इसमें ये तथ्य छुपाने का एक मामला लॉज होगा, तो उसमें इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है कि इसमें जेल जाना पड़ेगा, बेल मिल जाएगा। और जो क्रिमिनल केस है उसमें ऑलरेडी बेल पर वो होंगे, क्योंकि बेल पर नहीं रहते तो जिस दिन नॉमिनेशन भर रहे थे उसी दिन अरेस्टिंग हो जाती। तो ऐसा नहीं है, जो साक्ष्य है उसके हिसाब से ये बेल पर होंगे या उस केस से पुलिस जो है चार्जशीट में बरी कर दी होगी, इसलिए इन्होंने नॉमिनेशन
भरा है, उस दिन अरेस्टिंग नहीं हुई। तो ये सब आरोप हैं और इस आरोप का जांच अगर किसी ने फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में अगर जो किया है तो वो तो मेंटेनेबल नहीं है, हाँ। वो तो रद्द हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी पर सुप्रीम कोर्ट में जा कर के केस कर दीजिएगा, जबकि अल्टरनेटिव रिमेडी ऑलरेडी उपलब्ध है। हाँ। ऑलरेडी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है हाँ। उसमें ऑलरेडी प्रोविज़न है कि चुनाव के 30 दिन के अंदर आप जो है कंसर्न हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे। हमने पहले भी बहुत सारे लोगों का इलेक्शन पिटीशन हम भी फाइल किए हैं और देखे हैं, समय लगता है इसमें, और जनरली होता है कि 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अगर गुजर भी गया और प्रमाणित हो गया तो सदस्यता जब रद्द होगी तब वो रिकवरी हो सकता है। लेकिन ये सब आरोप तो उनके संगठन के साथ ही तो लगा है जो भाजपा से हैं, वही लगाए। हाँ, कि तो चिराग पासवान ने 3 आरोप है, लेकिन बावजूद अपने नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं बताया। देखिए, तो आरोप पूरे देश में अभी जो लड़ाई चल रही है, अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई चल रही है, आरक्षण विरोधियों और आरक्षण समर्थकों के बीच चल रही है। आरक्षण विरोधी लोग अमीर लोग हैं, आरक्षण समर्थक लोग गरीब लोग हैं, तो ये दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। और ये आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक हर जगह हैं, हर पार्टी में हैं, हर दल में हैं। तो अगर कोई आरक्षण समर्थक समाज का नेता आगे बढ़ता है और गरीबों की आवाज़ उठाता है, दलित पिछड़ों अक़लियतों की बात उठाना शुरू करता है, तो जो वो अमीर वाले जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो उन पर हमलावर हो जाते हैं, और इसी का शिकार हो सकता है। इनको भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भाजपा ही के लोग जो ऑलरेडी उसी पार्टी में है। इसलिए कोई भी दल हो, सत्ता का भी जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, नेशनल मीडिया, ये चारों तंत्रों में भी अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई है। दोनों 2 भाग में बटे हुए हैं। अमीर अमीरों का न्यूज़ दिखलाते हैं और गरीब चैनल जो है गरीबों की न्यूज़ दिखाता है। ऐसा चल रहा है पूरा देश में, नेशनल मीडिया में देख लीजिए। तो ये चिराग पासवान ने जब गरीबों की बात उठाना शुरू किया तो इनके पीछे जो अमीर वर्ग है, जो सामंतवादी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो साजिश करना शुरू कर दिया। ये चाहते हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग चाहते हैं कि रहो, अगर तुम SC ST OBC में भी हो, माइनॉरिटी में हो, तो हमारे लिए बात करो, तब तक तो ठीक हो, लेकिन वो अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए करोगे तो एक कहावत है ना कि तुम अगर गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगा। यही वाली बात है कि आप अमीरों के लिए काम करो तब तो ठीक है, और गरीबों के लिए बोलोगे तो तुम पर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, तरह तरह के प्रताड़ना होगा, इस तरह का शुरू होता है। ये काम पूरे दुनिया में होता है। नेल्सन मंडेला को भी देखा उन्होंने साउथ अफ्रीका में, वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहाँ उनको 27 साल तक जेल में डाल दिया गया। आपने देखा मार्क्स, लेनिन, बिहार में जगदेव प्रसाद गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, शोषितों की, तो सभा में CRPF द्वारा उनको गोली मार दी गई, सभा में, आम सभा के बीच में। तो ये सब होता है, ये सताया जाता है। जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, लालू प्रसाद गरीबों की लड़ाई शुरू किए तो उनको जो है 7-8 बरस जेल में डाल दिया गया। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो बड़ी शालीनता से कलम की जोर से उलड़ लिए, तो उन पर कोई ये नहीं है, फिर भी ये आरोप लगता है कि उनको भी अंतिम समय में कोई जहर, दूध में जहर मिला करके उनकी भी हत्या की गई। इस तरह का मैटर भी आता है। तो गरीबों की लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अगर चिराग पासवान ने हिम्मत दिखाई है तो झुकना नहीं चाहिए। इतिहास उसी का बनता है जो गरीबों के लिए लड़ता है, अमीरों के लिए। पूरे दुनिया में पहला ये भारत देश है जहाँ पर अडानी के लिए, अंबानी के लिए, मेहुल चोकसी के लिए, विजय माल्या के लिए नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। तो ये नेता नहीं हो सकते हैं, दुनिया का सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते हैं। अमीरों का नेता हो सकते हैं, पैसा के बल पर अपना प्रचार करा सकते हैं, लेकिन दुनिया का सर्वमान्य नेता नहीं है। सर्वमान्य नेता वही होता है जो गरीबों के लिए लड़ता है। और अगर चिराग पासवान ने लड़ाई को शुरू किया है तो रहना चाहिए, चाहे जो भी परिणाम हो, गरीबों की बात उठानी चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान के 3 जो आरोप लगे हैं वो सही में सच हो जाती है, चिराग पासवान को क्या सजा भी जाएगी, जेल भी होगी उनके साथ, और क्या ये, हाँ, कोर्ट में अगर प्रमाणित होता है, अगर इलेक्शन पिटीशन का ट्रायल चलता है पटना हाई कोर्ट में और उसमें अगर प्रमाणित हो जाता है कि हाँ इन्होंने ये सब बात छुपाया है, तो सदस्यता तो रद्द होगी, वहाँ पर फिर री-इलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर 5 साल गुजर जाएगा तब तो फिर आगे वाला ही चुनाव होगा। लेकिन इनका इतना ही होगा कि जो एमोल्मेंट्स, जो लाभ मिला है वो सब लौटाना पड़ सकता है। चिराग पासवान, हाँ, यही फंड पूरा जो भी, हाँ, फंड नहीं, सरकार का जो फंड मिलता है वो तो
काम के लिए मिलता है, इनके लिए नहीं मिलता। सैलरी जो इनको मिलेगा, हाँ। टीए डीए जो ये उठाए हैं, हाँ। वो लौटाना पड़ेगा। सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील थे जो कि चिराग पासवान पे 3 आरोप लगे, उन पे ये विस्तार से बताए और समझाएं कि 5 साल चुनाव अगर होती है तो 5 साल तक लग सकती है, या चुनाव में आगे में उनको दिक्कत हो सकती है। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।